हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको ये देखिए ब्लाउज़ कट करना बताएंगे, इसकी कटिंग बताएंगे। और आपको इस किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाना हो तो आप बने हुए ब्लाउज़ से नाप लेना भी बताएंगे, किस तरह से हमें नाप लेकर फिर ब्लाउज़ कट करना है। देखिए, पहले इसको हम हटा देते हैं और आपको नाप लेना बताते हैं, किस तरह से हमें नाप लेना है ब्लाउज़ का। तो हम किस तरह से कटिंग करते हैं, हमारे पास नाप के लिए ब्लाउज है तो हमें उसमें कैसे फिटिंग और किस तरह से हमें साइज़ का नाप लेना है। तो देखिए, ये ब्लाउज है हमारे पास। तो हम पहले इस तरह से इसे रख लेंगे। पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है, तो हम यहाँ पर रखेंगे और जो हमारी बीच वाली टक्स होती है उसके हिसाब से हम इसकी लंबाई देखेंगे। हमें खींचना नहीं है और इसकी हमें लंबाई देखनी है। तो इसकी तैयार लेंथ है 14 इंच। इस तरह से हमें इसकी लंबाई देखनी है। तो इसकी लंबाई है 14 इंच, उसे आप लिख करके रख लीजिए। अब हमें इस तरह से इसे खोलना है। तो इसे खोलने के बाद हमें इसकी चेस्ट का देखना है कि कितनी है। तो देखिए, ये 22 है, ये बड़ा साइज है। देखिए 22, तो 22 दूनी 44, ये 44 साइज का ब्लाउज है रेडी। देखिए, इस सिलाई से और इस सिलाई तक हमें देखना है। तो ये 22 इंच आ रहा है, तो इसका दूना हो गया 44 इंच। तो इससे अब आपको इसमें देख लिया। अब आप इस तरह से भी नापेंगे तब भी आपका बराबर ही आएगा। देखिए 11 इंच, तो या 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, इस साइज से ये 44 साइज का ब्लाउज है। तो हमें इसकी लंबाई और चेस्ट का हमें मिल गया। तो अब हम इसकी देखेंगे कि इसकी आस्तीन कितनी है और आप लिख के रखते जाइए, उसी हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, इसकी आस्तीन तैयार है 4.5 इंच, तो हम इसे 4.5 इंच लिख करके रख लेंगे। और इसकी गोलाई देखें, जो इसकी मोहरी होती है ये गोलाई, तो ये है 7 इंच, तो हमें इसे भी लिख कर रख लेना है। अब आपको देखना है इस तरह से। देखिए, आर्म होल की गोलाई 9 इंच है, इसकी गोलाई 9 इंच, मतलब डबल में गोलाई से 18 इंच। तो आप अब इसको कमर के देखना है। तो कमर की फिटिंग किस तरह से, देखिए ये बड़ी हुई पट्टी होती है, इसे हम छोड़ देते हैं इस तरह से। और इस तरीके से हम इसका कमर की गोलाई देखते हैं। ये देखिए 34.5 इंच है, 17 और आधा इंच, तो ये 34 इंच है। तो आधा इंच इसमें और लूजिंग है, तो आधा इंच इसमें 17 इंच और 5 पॉइंट है, तो ये 17.5 इंच है। तो देखिए, अब हमें क्या देखना है, इसका गला कितना है। तो हमें गले की नाप किस तरीके से लेना है वो हम आपको बताएंगे। इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस तरह से जिस तरीके से इसका गला बना हुआ है गोल, उस तरह से हमें रख लेना है। तो हम इसके पहले तीरा का नाप लेंगे इस तरह से। तो देखिए, ये 11 इंच है, इस तरह से 11 इंच। तो हम इसकी फोर्थ भाग में 5.5 से कटिंग करेंगे। अब हमें गले की गहराई देखना है, तो यहाँ से रख कर के इंची टेप हमें यहाँ देखना है। तो ये 7 इंच रेडी है, तो आप इसे भी लिख लीजिए 7 इंच पर। अब बैक का गला देखना है, तो इसे पलट कर रखना है हमको इस तरीके से। और यहाँ से फिर इंची टेप सीधा नहीं रखना, आपको तिरछा इंची टेप रखना है। तो ये देखिए 9 इंच पर ये गला रेडी है, तो हम इसे 9 इंच पर ही बनाएंगे। देखिए, ये ऐसा है, तो मैंने इसे इस तरह से नाप लिया था, तो लिख के रख लिया। तो देखिए 2 फोल्ड में ये इस तरह से ये 80 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, ये साइज भी बड़ा है, तो इसमें जॉइंट तो आएगा। तो इसकी लेंथ तैयार थी 14 इंच,
तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैं 16 पर निशान लगाऊंगी। हमें यहाँ पर देखना है क्या कि जो तीरा होता है उसे, तो हमारा 12 इंच था, 11 इंच था। तो हम इसे ऐसे 5.5 पर निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ से इसका 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से 7 इंच इसका तरह से लगाएंगे। अब हमें देखना है यहाँ चेस्ट का भाग, तो हमने आपको बताया था कि ये 44 साइज का है, तो 11 इंच इसका 4th भाग हुआ। तो इस तरह, तो देखिए पहले इस निशान को हम सीधा कर देते हैं, ये सीधा कर दिया और यहाँ से हम 2 इंच इसमें मार्जिन का ऐड करते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमने सीधा कर दिया। अब क्या है, हम इसके कमर का 4th भाग लेंगे। तो हमारी इसमें 34 कमर थी, देखिए कमर का था 36, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। तो इस तरह से हम इस पर 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब देखिए जो हम डाट डालते हैं 1 इंच या 1.5 इंच की, तो हम उसे भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें 1 इंच बढ़ा लिया, तो ये हमारा 10 पर निशान आ गया। तो हम इस निशान को और इस निशान को मिला देते हैं और इसमें 2 इंच मार्जिन का भी ऐड करते हैं। इस तरीके से हमारा निशान लग गया। अब हमें इसमें से गले पर निशान लगाना, तो हम इसे गला बनाएंगे 2.5 इंच से, देखिए 2.5 इंच, और हम पीछे का गला 9 इंच पर तैयार करेंगे। तो एक निशान हम 9 इंच पर लगाते हैं। अब ये देखिए ऊपर हमने 2.5 लिया था और नीचे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिस तरह से बताया उसी तरीके से। और आप गला कैसा भी बना सकते हैं, चाहे चौकोर गला बनाएं या फिर आप गोल बनाएं, किसी भी तरीक़ा से आप गला तैयार कर सकते हैं। देखिए हम इसे गोल बनाएंगे, राउंड। देखिए इस तरह से राउंड की गोलाई लगा देंगे इसी तरीके से। और अब आपको यहाँ शोल्डर पर देखना, तो देखिए जो यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से शोल्डर डाउन कर देना है, आधा इंच से भी कम है। तो ये 7 इंच का है, तो इसे 3.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं इस तरह से। और इसे, इसकी बैक पीछे का है तो इसे हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। ये गोलाई जो फिटिंग का निशान होता है वहाँ तक लगाते हैं इस तरह से। आप सिंपली इसी तरीके से आप अगर कटिंग करेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब हम इसकी ड्राफ्ट के अनुसार इसको कट कर लेते हैं। देखिए इसकी कटिंग हो गई है, तो अब हम इसको उठाते हैं और इसको इस पर रख लेते हैं इस तरीके से। इसे रखेंगे इस तरीके से। तो ये जो पट्टी है, तो ये फ्रंट ओपन है और 4 डाट का बनेगा, तो आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो इस पट्टी को जो किनार होती है इसको इस साइड में रखेंगे निकालते हुए थोड़ी, जो कि हमें काज की पट्टी के लिए मार्जिन मिल जाता है। इस तरह से इस पट्टी को निकालते हुए इस तरह से बिल्कुल फिट करके रख लेना है और इसकी इसी हिसाब से निशान लगा करके इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए तो देखिए अब हमें इसमें प्लेट का निशान लगाना है। तो हमें किस तरह से, यहाँ पर जहाँ हमने गले का निशान लगाया वहाँ से इसे हम रखेंगे और इसकी जो चेस्ट का
4th भाग होता है उस हिसाब से इसमें निशान आता है। तो इसमें 14-15 इंच इसकी रेडी तैयार है, तो इसका ये टक्स पॉइंट आएगा 11 इंच का। और इस तरह से देखिए यहाँ से ये मार्जिन छोड़ते हुए ये 4 इस तरह से। अब हम यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से 1 इंच की प्लेट इधर इस तरह से निशान लगा लें। अब हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान यहाँ लगाएंगे। तो ये प्लेट हमारी यहाँ से पड़ती है और ये प्लेट यहाँ से पड़ती है। तो देखिए ये वाली प्लेट आप चाहे सीधी डालें और चाहे आप तिरछी डालें, ये दोनों हिसाब से हमारी प्लेट बन कर के रेडी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्लेटों के निशान लग गए। तो अब हम इन पर कट लगा लेंगे जिससे कि हमारे दोनों साइड बराबर से निशान आ जाए। देखिए इस तरह से हमने इस पर अटैच कर लिया, इसे पिन अप कर लिया है जिससे कि ये कपड़ा इधर से उधर ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से अगर कपड़ा कम हो तो उसको इस तरह से रख करके हमें निकाल लेना है। तो ये हमने ये बंद वाली साइड है और ये हमारा फ्रंट पीस है, तो इसे मैंने ओपन साइड से रखा है। और जो ये कपड़ा बचेगा इसमें से, तो इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। देखिए ये उल्टा है और ये इस साइड में सीधा है। तो आप अगर नहीं पहचान में आता तो आप इस पर निशान लगा दें, सही का निशान लगा दें, सीधा है। और ये से अब हम इन्हीं ड्राफ्ट के अनुसार, देखिए इसमें पिन लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बराबर से दोनों पीस कट जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से आप काटिए और टक्स भी लगाइए, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट ही कटिंग होगी उसकी। और जब परफेक्ट कटिंग होगी तो आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट ही आएगी, फिटिंग बढ़िया आएगी। तो हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये फ्रंट का पीस है, तो इसमें हमने जो फ्रंट की गोलाई देते हैं वो नहीं दी थी। तो हम यहाँ से जो 6 इंच था 7 इंच था, तो सॉरी 3.5 इंच से इस तरह से हम आधा इंच की इसमें गोलाई देंगे। यहाँ तक फिटिंग तक दी जाती है इस तरीके से। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसका नेक नहीं कट किया हमने, इसलिए कि देखिए अस्तर पर हमने कट कर लिया है दोनों का। अब आपको अगर बनाना है तो आप इसे इसी तरीके से इसे गोलाई से बना करके इसे पलट सकते हैं। आप जैसा भी बनाना चाहें, बुकरम वाला बनाना चाहें, तो आप स्टिचिंग वाली वीडियो हमारी कई पड़ी हुई हैं, आप उसमें देख करके बना सकते हैं। देखिए ये अस्तर कम बचता है जब हैवी साइज के ब्लाउज निकालते हैं, और ये पीस वाला अस्तर था तो इसलिए हमारे पास ये कटे हुए टुकड़े हैं, तो हमने 4 फोल्ड में रख लिए, 1 और 2 ये 2 4 पीस हो गए। तो इस तरह से हमने जो आधा इंच से सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि इसमें बॉर्डर है लगाने के लिए, और 5 इंच हमारे तैयार स्लिप चाहिए, तो हमें इसे इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा लेना इस तरह से। तो इसमें जॉइंट तो आएगा ही, क्योंकि इसमें कपड़े मेन फैब्रिक भी कपड़ा कम है। तो इस तरह से हमने 3 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब जो हमने आर्मोल की गोलाई ली थी 7 इंच, तो एक निशान हम ये 7 इंच पर लगाएंगे और आधा इंच इसे बढ़ा लेंगे इस तरह से, और ये हमारा मार्जिन के लिए हो जाए। तो अब हम यहाँ से इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इसमें गोलाई देते हुए अब हमें क्या देखना है कि हमारी आस्तीन की मोहरी की गोलाई कितनी थी, रेडी गोलाई। तो हमें यहाँ पर 7 इंच थी, तो हमने एक 7 इंच पर निशान लगा लिया और इस तरह से 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए लगा लिया। तो हमें देखिए इस तरह से इन निशानों को मिला देना। तो देखिए, और यहाँ से इस गोलाई को इस तरह से। अब आपको देखिए फ्रंट की गोलाई जो लगाते हैं गहराई, तो इस तरह से
1 इंच की नहीं लगाते हैं, ये ना आधा इंच पौना इंच करीब इसे हम बराबर से गोलाई में कर लेते हैं। तो ये चारों पीस बराबर से रखते हुए इस तरह से हमारी इसकी स्लिप्स की कटिंग हो जाएगी। तो इसी ड्राफ्ट के अनुसार हम कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी मेन फैब्रिक है। तो अभी हमने इसका बॉर्डर नहीं निकाला, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसका बॉर्डर निकाल देंगे। तो हमें इसे इस तरह से रख करके देख लेना। तो इसमें हमारे मेन फैब्रिक में बस इसी को इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो क्या है ना, इसमें जॉइंट आएगा क्योंकि ये कपड़ा कम है। तो हम यहाँ पर कपड़ा जोड़ करके और इसी ड्राफ्ट को रख करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग पूरी हुई। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पीस है, ये हमारा बैक का पीस है और ये हमारी स्लीव्स है। तो देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग पूरी हुई। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।